अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये कीमा पास्ता की रेसिपी है। आपको पसंद आएगी, आपने ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है कि आपका कैसा बना कीमा पास्ता। चलें जी, टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी की तरफ आ जाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये बहुत ही कम ऑयल में कीमा पास्ता रेडी करूँगी। तो मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून ही कुकिंग ऑयल लेके गर्म होने के लिए रख दिया। साथ ही एक बड़ा प्याज लिया जिसको बारीक मैंने चॉप करके उसको इसमें डाल देना है। बहुत ज़्यादा जो प्याज है उनको ब्राउन नहीं करना, उसका ज़्यादा कलर नहीं देना है, नहीं तो जैसे सालन का टेस्ट आता है इस तरह आ जाएगा। तो बस आपने लाइट सा कलर, जैसे उसका कच्चापन ख़त्म हो, लाइट कलर आ जाए, तो साथ ही आपने ग्रीन चिली 4 तकरीबन ग्रीन चिली आपने कटिंग करके वो डाल देनी है इसमें, और इसको हल्का हल्का सा इसके साथ फ्राई करना है। उसके बाद क्या करना, लहसुन और अदरक का पेस्ट है जो 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के उसको भी थोड़ा सा पका लेना है। जब उसका कच्चापन जो होता है वो ख़त्म होगा लहसुन अदरक का, साथ ही इसमें करना है आपने, ये मैं बनाऊंगी बीफ का कीमा ले लें, मटन का ले लें, जो आपको पसंद है। मैं फ़िलहाल तो मटन का ले रही हूँ, तो मैं वो मटन का कीमा इसमें डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। इतना फ्राई करना है कि जो इसका पानी होता है, इसकी अपनी स्मेल होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जितना इसका पानी ड्राई हो जाएगा उतना ही आपका कीमा पास्ता ज़बरदस्त रेडी हो जाएगा। अब इसका पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया। जो ऑयल मैंने डाला था वो तकरीबन साइडों से थोड़ा थोड़ा सा निकल आया। तो फिर मैंने 1 टेबलस्पून इसमें रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें नमक, ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून भर के इसमें डाल दिए। और ये है टमाटर का पेस्ट। मैंने तकरीबन 4 टमाटर लिए थे जिनको बॉईल होने के लिए रख दिया। उनके जो ऊपर वाले छिलके हैं वो उतार के उसको ग्राइंड कर लिया, उसका पेस्ट तकरीबन बना लिया। थिक सा पेस्ट नहीं बनाया क्योंकि इसको पकाया नहीं है, तो इसको बस ग्राइंड करके वो इसमें डाल देना। इसमें पानी नहीं डालना है, वो जो टमाटर का पेस्ट होगा वो ही डाल के इसको पकने के लिए रख दें। चाहे आप प्रेशर कुकर में रखें चाहे वैसे रख दें। ये तकरीबन 5 मिनट के बाद इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। तो अब मैंने ये पास्ता आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, जैसे भी शेप में हो आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास स्प्रिंग वाला, ये मैक्रोनी वाला, जो भी मेरे पास 2-3 पड़े हुए थे मैंने बॉईल किए और वो इसमें डाल दिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये स्पैगेटी में भी बन सकता है, आप स्पैगेटी में बना सकते हो। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। घर में अगर अवेलेबल है या बाहर से जो भी लेके आए आप वो भी इसी में डाल सकते हैं। बिल्कुल रेडी हो गया। बस इसमें लास्ट पे क्या करना है, ये लेमन डाल देना है मैंने। लेमन से इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का बन जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है, इसका अपना ही टेस्ट बहुत मज़े का बन जाता है। लेमन से ये है कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बन जाता है। कोई इसमें केचप नहीं डाल रही हूँ, कोई इसमें मैं वाइट सॉस नहीं डाली, कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। बस टमाटर को ग्राइंड करके वो डाल दिया ताकि पानी की भी ज़रूरत ना पड़े और वो कीमा भी अच्छे से गल जाए। जी, तो ज़बरदस्त कीमा पास्ता रेडी हो गया है। आपको उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक बहुत ही जल्दी पहुँच जाएगी। जब बेल आइकॉन को आप प्रेस करेंगे तो फिर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आया करेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो। अगर पसंद आई है तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें और मुझे बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँ। मैंने टिक्का पास्ता भी काफ़ी पास्ते बताए, लेकिन ये इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बना था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।